हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जो है आ गया है, तो क्यों ना हम इसके लिए कुछ अच्छा सा बनाए जो हमारे डेकोरेशन के बहुत ही काम आने वाला हो। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही खूबसूरत सा स्टार बनाया है जो हमारे ट्राई कलर यानी तिरंगे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरीके से बनाया गया जो आप स्टार को अगर डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। और इसको बनाने के लिए मैंने यूज किया है A4 साइज का जो चार्ट पेपर आता है वो, और ये ट्राई कलर में मैंने ले लिया है। और इसी से आज जो है हमारी ये डेकोरेशन जो है वो बनके रेडी होगी। और इस तरीके से हमें अपने जो कागज़ के टुकड़े लिए हैं इनसे हमें बिल्कुल स्क्वायर शेप जो है वो निकालने हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कॉर्नर से लेके मैं इन्हें बराबर कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल स्क्वायर शेप के निकल कर आएँ। जो भी एक्स्ट्रा है कुछ इस तरीके से इन्हें मोड़ के और बिल्कुल अच्छे से, कहीं से भी थोड़ी सी भी ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और बहुत ही अच्छे से हमें इन्हें एक्स्ट्रा वाले जो पेपर हैं उनको हटा देने हैं। तो कुछ इस तरीके से इन्हें हमें हटा देना होगा। बिल्कुल इस तरीके से हल्के से नेल से अगर आप प्रेस करते हैं ना तो बहुत ही अच्छी सी एक लाइन खींच जाएगी जिनके अकॉर्डिंग आप कटिंग कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा पेपर है उनको मैं कट करके हटा देती हूँ। और इस तरीके से बिल्कुल आराम से अच्छे से काटेंगे ताकि थोड़े से भी पेपर कहीं से ज़्यादा ना हट जाए या कम ना हट जाए। इस तरीके से आप देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारे शेप जो है वो स्क्वायर के आ गए हैं। एक बार हमने फोल्ड करके और स्क्वायर शेप निकाला था और दूसरी बार फिर दूसरी तरफ से हमें फोल्ड करके और इस शेप को फिर से रिन्यू कर देना है। तो आप इसे देखेंगे कि बिल्कुल 4 भागों में, अभी मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल आप इन्हें 4 भागों में अच्छे से डिवाइड होता हुआ देख सकते हैं। तो लग रहा है ना कि बिल्कुल 4 भागों में ये डिवाइड हो गए। तो बस ये शेप हमें मेंटेन करना है और इसी शेप को लेते हुए बिल्कुल हम आधे आधे से आपने बचपन में एरोप्लेन तो बनाए होंगे ना कॉपी से पेज फाड़ के, और बहुत ही सुंदर से इस तरीके के जो है आपने एरोप्लेन जो है वो तो ज़रूर बनाए होंगे। सभी बनाते हैं, मैंने भी बनाया था, तो आपने भी बनाया होगा। लेकिन ये हमें डबल करके नहीं करने, हमें सिंगल से ही इसे इस तरीके से एरोप्लेन वाले शेप में बिल्कुल बराबर, आप देख सकते हैं कि नीचे से भी हमें बिल्कुल बराबर रखने हैं। तो दोनों जो कॉर्नर हैं इन्हें हमें बिल्कुल अच्छे से बराबर कर देने हैं। और अगर आपको लगे कि थोड़े से ऊपर नीचे हैं तो उनको मेंटेन कर दीजिए, बहुत अच्छे से आपको शेप आ जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से आ गए ना, बिल्कुल ये बराबर है। और इन्हें फिर से एक तरफ से हमने कर लिया है, मोड़ लिया है, और दूसरी तरफ से इसके बिल्कुल अपोजिट वाले साइड से भी हमें यही काम करना है। तो उधर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये थोड़ी सी मोटी सतह जो है वो हो जाती है कॉर्नर पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आराम से आप इसे निशान लगाएंगे। बस इस तरीके से हमें प्रेस करते हुए और इन्हें मोड़ लेना है, बिल्कुल आधे आधे में इन्हें हमें मोड़ना है और दूसरे साइड से हमें इसी तरीके से मोड़ लेना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये मुड़ गए, लग रहा है ना बिल्कुल जो हमारे एरोप्लेन वाली बचपन वाली चीज़ें याद आ रही है। और हमने जो निशान लगाए थे ना दोस्तों, उनके कारण ये बहुत अच्छे से बीच से ये फोल्ड हो जाएंगे। तो बस हमें बीच से इसे फोल्ड कर देने हैं कुछ इस तरीके से, बिल्कुल ये आधे आधे दिख रहे हैं, आधे ही दिख रहे हैं। तो एक तरफ से आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि ये पेपर जो है ये खुल रहा है। तो पेपर जिस तरफ से खुल रहे हैं उस तरफ से हमें इस तरीके से पेपर को फिर से मोड़ना है। तो देखिए बिल्कुल ऐसे करके आधे आधे पेपर को हम मोड़ देंगे। तो जिस तरफ से पेपर हमारे खुल रहे थे उस तरफ से ही मैंने इसे मोड़ा है, और यहाँ पे हल्का सा प्रेस करके मैंने निशान लगा दिए, और फिर दूसरे साइड से हमें इसे मोड़ना है। तो कहीं से भी हमें इसमें कट नहीं करनी है, और ये बहुत ही आराम से इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। और देखिए यहाँ भी मैंने उंगलियों से इस तरीके से प्रेस करके निशान लगा लिए। अब हमें सबसे ज़्यादा जो झूल वाली बात है हमें यहीं पे करनी है। कुछ इस तरीके से जहाँ से हमने टर्न किया था ना, वहीं से कुछ ऐसे शेप जो है वो बन जाएगी। पेपर को आप हल्का सा प्रेस करेंगे ना, तो वहाँ पे हमने तो दोनों तरफ से मोड़ के निशान जो लगाए थे वहाँ से हमारे पेपर कुछ इस तरीके से फोल्ड होंगे कि दूसरे तरफ के भी पेपर हमें जो है वो मुड़ जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ, हमने ये निशान लगाया था ऐसे करके, और फिर वापस से ऐसे करके बस उसी निशान पे ये हमें दबा देने हैं। बस इस तरीके से ये मुड़ जाएगा।
आपको बिल्कुल भी परेशान होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनाते हैं। आप नहीं समझ पाए, चलिए मैं आपको दूसरी बता देती हूँ। एक वाइट पेपर लिया, इस पे शायद ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएँ। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें कट करना है, स्क्वायर शेप हमें कट करना है। स्क्वायर शेप कट करते समय आप कॉर्नर से जब इसे फोल्ड करेंगे ना, जितने लेंथ आपके आ जाए वो आपके जो है वो स्क्वायर शेप के लिए काफ़ी है। और इस तरीके से फिर इसमें बीच में निशान लगा लेते हैं, और ये 4 पार्टों में आपको बटा हुआ दिख रहा है। और इनको फिर से आधे से मोड़ते हैं कुछ इस तरीके से, और फिर इनको दूसरी तरफ से भी आधे से मोड़ लेते हैं। बिल्कुल हर एक चीज़ जो है मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि पेपर जो है वो मोड़ना ही सबसे बड़ा टेक्निक है, जिससे हम इन्हें बहुत ही अच्छे से शेप दे पाते हैं। हम 3D में स्टार बना रहे हैं जो हर तरफ से देखने में इक्वल लगेगी, तो इसके लिए ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इस स्टेज को ज़रूर से फॉलो करें। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया ये खुला वाला भाग, और खुले वाले भाग की तरफ से हमें जो कोने वाले जो साइड है ना, प्लेन जो हमने बनाया है, इसके इस तरीके से आपको निशान लगाने हैं। एक तरफ से आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, दूसरी तरफ से भी सेम हमें वैसे ही जो है निशान लगा लेने हैं। देखिए बिल्कुल आसानी से बहुत ही अच्छे से हमें निशान लगा लेने हैं। तो ये हमने दूसरी तरफ से भी निशान लगा लिए, और बिल्कुल यहीं से आप ऐसे करके दबा दीजिए और ये बिल्कुल अच्छे से शेप आ जाएंगे। मैंने इतने सारे जो है इनके पीसेस जो हैं बना लिए, और चलिए अब स्टार बनाते हैं। तो स्टार बनाने के लिए मैंने क्या किया है, 2 सफ़ेद और 2 जो है मेरे पास सैफरन कलर है, और एक कलर जो है वो है ग्रीन। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे खुले वाले पार्ट हैं। हमने जो स्टार के लिए जो बनाना शुरू किया है, पेपर को मोड़ा है, तो जो खुले वाला पार्ट है जहाँ से पेपर खुलेगा वहाँ से हमें एक फोल्ड खोल लेनी है। इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से हमें अपने उस वाले पार्ट को खोलने हैं। बस इतने ही खोलने हैं, ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। और इतने ही को खोल के और इस तरीके से हमें इनके अंदर लगाने हैं थोड़ी सी ग्लू। थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, अगर लगे कि थोड़ा सा फैल रहा है या नहीं फैल रहा है तो थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए अपने हाथों से। और इस तरीके से सबसे पहले इनके ऊपर लगाते हैं ग्लू। तो ग्लू कुछ इस तरीके से लगाते हैं, बिल्कुल बाहर वाले पार्ट में लगाएंगे ग्लू, अंदर के पार्ट में ग्लू हम नहीं लगाएंगे। और ग्लू जो है सिर्फ एक वाले भाग में ही लगाएंगे, दोनों भागों में नहीं लगाएंगे। तो आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें आउटसाइड से मैंने लगा लिए ग्लू, और इन्हें हमें डालना है। जो एक दूसरा पेपर लेते हैं तो इनके बाद सफ़ेद लगने वाले हैं ना, तो ऑरेंज के बाद या सैफरन के बाद सफ़ेद लगाते हैं। तो जिस साइड में हमने पेपर नहीं निकला हुआ था ना, उस साइड में इन्हें डाल के और कुछ इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इन्हें चिपका लेंगे। इस तरीके से देखिए बहुत ही आसानी से ये चिपक के रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये डाल दिया, और देखिए इस तरीके से जब मैं इन्हें थोड़े से प्रेस कर रही हूँ तो बिल्कुल ये स्टार जैसे निकलना शुरू हो गए हैं। और इस तरीके से मैं इसमें भी लगा कर आपको दिखाती हूँ। तो इन्हें हम दूसरे वाले पार्ट में ज्वाइंट करेंगे, इसी में ज्वाइंट नहीं करेंगे, 2-2 को हम पीस बना लेते हैं, उसके बाद इसे ज्वाइंट करना शुरू करेंगे। पेपर में जिस साइड में हमारे पेपर नहीं निकले हैं, मैं फिर से कहती हूँ, इस साइड में आपको पेपर निकला हुआ दिख रहा है नहीं ना, तो इसी साइड में हमें अपने कागज़ को जिसमें हमने ग्लू लगाई है उसको इसके अंदर इंटर करके और हल्का सा प्रेस कर देना है। हल्का सा जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाएंगे, क्योंकि हमने फेविकोल यूज किया है तो ये बहुत जल्दी चिपक जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे दोनों पीस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और इस तरीके से देखिए इस साइड में जो है खुले वाले पार्ट है, एक साइड में बंद वाले पार्ट है जहाँ कागज़ निकली हुई नहीं थी, और ग्रीन वाले में से भी जहाँ से कागज़ निकलती है उस साइड से हमें कागज़ निकाल लेने। एक तरफ से कागज़ नहीं निकलेगी दोस्तों, एक तरफ से कागज़ जो है इस तरीके से निकलेगी। इन्हें हम किसी एक में लगा लेते हैं और दोनों तरफ से अच्छे से ग्लू लगाने के बाद हम इसे लगा लेते हैं इसके साथ जिसमें से ग्लू पेपर नहीं निकले थे। और सफ़ेद और ग्रीन को जब भी आप लगाएं ना, थोड़ी सी सावधानी बरतें, बिल्कुल आप इमीडिएटली इसे छोड़े ना। अगर आप इमीडिएटली छोड़ देते हैं तो आपको भी मेरे जैसे निशान हो सकता है पड़ जाए।
तो बिल्कुल भी इन्हें छोड़े ना, बस 1 मिनट जैसा इन्हें थोड़ा पकड़ के रखें ताकि ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि ग्रीन कलर जो है सफ़ेद के ऊपर हल्का सा कलर जो है वो छोड़ ही देते हैं। तो इससे बचना है तो थोड़ा सा हमें इन्हें 1 मिनट के लिए पकड़ के रखना होगा। और इस तरीके से 2-2 पार्ट में मैंने बना लिए। अब इन्हें क्या करना है, हमें एक दूसरे से इसे ज्वाइंट कर देना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये खुले वाले भाग जो हैं इस तरह से, और इसमें मैंने लगाए हल्का सा ग्लू, और इनको मैं ग्रीन के साथ जो है लगा देती हूँ, ताकि ग्रीन, वाइट और उसके बाद सेफ्रन कुछ इस तरीके से लगाने हैं। तो हमें ग्रीन वाले पार्ट में कुछ ऐसे लगा लेने हैं फेविकोल या गम, ग्लू, कुछ भी जो आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। और इसको आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि इसको मैं अंदर से ग्लू लगा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैं बाहर की तरफ से ग्लू लगा रही थी, लेकिन अब हमें ये ग्लू जो है वो अंदर की ओर से लगानी है। और कुछ इस तरीके से इसके ऊपर सफ़ेद वाले पार्ट को हमें धीरे से रख के और अटैच करने हैं। इनके अंदर से कोई भी पेपर हमें नहीं निकालने थे, क्योंकि इनके अंदर पेपर निकलने लायक स्थिति में अब नहीं है, पेपर यहाँ से नहीं निकलेंगे। और ऐसे ही इन्हें हमें एक दूसरे के ऊपर प्रेस करके और इन्हें चिपकाना होगा। तो ये बहुत ही अच्छे से, जब आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। तो दोस्तों इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है, प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल हल्के हाथों से आप इन्हें दबाएंगे ना ग्लू लगा के, तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कागज़ नहीं निकालने थे, और इन्हें एक दूसरे पे कुछ इस तरीके से प्रेस करके हमें चिपकाने हैं। इसमें भी ग्लू मैं अंदर की तरफ डाल रही हूँ, और यहाँ आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर हमें इन्हें प्रेस करके और दबा देने हैं। और इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी आप सावधानी रखते हुए अपने काम को करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से, यहाँ लास्ट टाइम में आपको थोड़ी सी ज़्यादा पैसेंस की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। बस ये लगेगा आपको कि अगर ये नहीं होगा, लेकिन ये थोड़े से पैसेंस के साथ आप करेंगे तो ज़रूर से बहुत अच्छे से ये 3D वाले स्टार बन के रेडी होते हैं, और डेकोरेशन में इतने सुंदर लगते हैं। अगर आप इस 26 जनवरी, 15 अगस्त को इस तरीके की हैंगिंग बनाते हैं, क्रिसमस में स्टार बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही काम आने वाली है डेकोरेशन के लिए। ये इतने अच्छे से आप यूज कर सकते हैं कि आप खुद ही सोचेंगे कि कितने अच्छे से हमारे जो स्टार हैं वो बन के रेडी हुए हैं। और यहाँ पे एक तरफ चिपकाया था, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हमें ऐसे कुछ प्रेस करके और इन्हें चिपकाना होगा। तो इस तरीके से देखिए, बिल्कुल हल्का सा प्रेस करने के बाद ये बहुत ही सुंदर से बन के रेडी होती है, देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। और बच्चे तो बस इसको देख के खेलना ही सोचते हैं कि इससे तो खेल लिया जाए। और इस तरीके से हल्का सा ग्लू लगाया, और एक दूसरे के ऊपर जो पट्टियाँ हैं वो रखते हुए हमें बस 1 मिनट जैसा होल्ड करके रखना है। 1 मिनट जैसा आप जैसे ही इसे होल्ड करते हैं तो ग्लू और पेपर जो है बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं, और चार्ट पेपर तो चिपकती भी बहुत ही अच्छे से है। और इस तरीके से जो है हमारे स्टार बिल्कुल रेडी हो गए। तो इन्हें रेडी करने के बाद आप देख सकते हैं, ये दोनों तरफ से मैं आपको दिखा दूँ कि कितने प्यारे से जो लग रहा है ना। मैंने कहा था ना कि थोड़े से अगर सफ़ेद और ग्रीन को आप चिपका रहे हैं तो थोड़े से एहतियात बरतते, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी अगर छोड़ी ना तो मेरे जैसे हल्के से निशान जो है आपको सफ़ेद वाले पे आ जाएंगे। और ले लेते हैं ब्लू चार्ट पेपर, और इस तरीके से गोल सर्कल काट के और अशोका चक्र जो हमारे झंडे के बीच में है उन्हें बना लेते हैं। तो इस तरीके से अशोक चक्र भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे झंडे के लिए। तो इस तरीके से आप इन्हें ब्लू पेपर पे काट के और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और बहुत ही सुंदर से हमारे एक बहुत ही सुंदर सा स्टार जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। मैंने एक बार में ही 2 सर्कल जो है वो काट लिए, और इन्हें मैं लगा लूँगी। ये बहुत ही आसानी से होने वाला काम है। तो इस तरीके से जब आप इसे लगाते हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत सा जो है हमारा स्टार और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। ट्राई कलर के साथ जब स्टार लगता है तो पूरी की पूरी झंडे वाली जो लुक है हमारे स्टार में आ जाती है। और इस तरीके से दूसरे साइड से भी लगा लेते हैं, ताकि ये दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल जो है हमारे स्टार लगने लगे। और इस तरीके से दूसरे साइड से भी मैंने इसे लगा दिया, और बन गए हमारे बहुत ही प्यारे से जो हैं डेकोरेशन वाले पीस। तो लग रहे हैं ना बहुत अच्छे से। और इनमें हल्का सा होल कर लेते हैं ऑरेंज कलर से, क्योंकि ऑरेंज जो है
वो हमारे झंडे का सबसे ऊपर वाला कलर है। तो इसको हैंग करना है हमें ऐसे ही। तो बिल्कुल हल्का सा होल्ड करके एक धागा डालिए और इनको एक गांठ लगा दीजिए और आपकी जो है हैंगिंग बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इनके साथ हल्का सा डेजल्स लगा के और बहुत ही सुंदर से आप इन्हें घर के मिडिल में लगा लीजिए, बहुत सुंदर लगने वाले हैं। और इस तरीके से स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी आप डेकोरेशन वाले काम करते हैं वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं और वहाँ लगाई जा सकती हैं। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये। और बहुत सारे जब हम बना के रेडी करते हैं और बहुत सारे लगाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इस तरीके से ये घूमता हुआ सा स्टार बहुत ही प्यारा लगता है। अपने आप में पूरी जो लुक है ये कंप्लीट करता है और देखने में हर तरफ से ये बिल्कुल एक जैसा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो है ना, बहुत ही प्यारा सा। और इस तरीके से आप भी इस 15 अगस्त को इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बना के और अपने डेकोरेशन को बिल्कुल एक नया रूप जो है दे सकते हैं। जहां आपको डेकोरेशन बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, वहीं आप इससे जब डेकोरेशन करोगे तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारे जो डेकोरेशन वाले साइट होते हैं जहाँ हम डेकोरेशन करते हैं, वहाँ ये बिल्कुल जो है पूरा कहते हैं कंप्लीट लुक देने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इस तरीके की हैंगिंग को बनाना बहुत ही आसान है, बन जाते हैं बहुत ही जल्दी से, लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो आप भी डेकोरेशन के लिए इस तरीके के हैंगिंग यूज करें। और इस तरीके के हैंगिंग जब आप यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बनाना तो आसान है ही, मैंने आपको बताया है, तो आप तो बना ही लेंगे बहुत जल्दी से। तो इस तरीके से ये बहुत ही प्यारा सा जो है कंप्लीट होके रेडी हुआ है। तो आप भी बिल्कुल आज के आज इस तरीके के डेकोरेशन बना के रेडी करें और सजाएं अपनी डेकोरेशन वाली जगह को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और आप भी बनाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।